तो चलो भाई हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं क्या, जो रिएक्शन के बीच में बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी पे चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो दो टाइप के मैकेनिज्म जनरली होते हैं, एक में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा और एक में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक SN1 SN2 रिएक्शन होता है, तो SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायंस बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट के फॉर्म में, लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता है। तो जहां भी इंटरमीडिएट बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी देख करके हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो बात क्या करते हैं, देखो हाईली रिएक्टिव होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, ठीक है, और एनर्जी ज्यादा होगी, अनस्टेबल होंगे, लो कंसंट्रेशन केमिकल स्पीसीज होगा, जिसके वजह से क्या होता है बहुत सारे रिएक्शन टेक प्लेस होंगे। ठीक, यानी होते हैं। जनरली किससे स्टेबलाइज होता है, कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के लिए हम लोग, इंडक्टिव फिट भी पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या है, जनरल लूज क्या कहता है, मोर कंसंट्रेटेड एनी चार्ज इज लेस स्टेबल देन स्पीसीज बियरिंग इट, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने कम उसकी स्टेबिलिटी होगी, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर ये कैसे बनते हैं, हेट्रोलिटिक क्लेवेज से बनते हैं, और क्या बन सकते हैं, होमोलिटिक से। तो हेट्रोलिटिक से क्या बनता है, चार्ज वाले ना, क्या बनेगा बताओ, अगर हेट्रोलिटिक की बात करेंगे हम लोग तो कार्बोकैटायंस बनेंगे, बोलिए कार्बोकैटायंस बनेंगे, और क्या बनेंगे, कार्बो एनायंस बनेंगे। बात समझ रहे हैं। और होमोलिटिक होगा तो इससे क्या बनता है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और भी सारे होते हैं, बेंजाइंस बनता है, नाइट्रीन्स बनते हैं, कार्बिन्स बनते हैं। तो आपको पढ़ना सिर्फ तीन ही है, कौन सा, कार्बोकैटायंस, कार्बोनायंस और फ्री रेडिकल। तो जहां भी चार्ज आएगा वो कैसे बनेगा, हेट्रोलिटिक क्लेवेज से, और जहां चार्ज नहीं होगा डॉट्स आएंगे उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लेवेज। तो फर्स्ट देखो हमारा कौन सा है, कार्बोकैटायन। तो देखो कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर्स की बात भी कर लेते हैं। देखो हम लोग, तो दिख रहा है आपको ये सब चीजें, देखो कार्बोकैटायंस के बारे में। देखो तीन सिंगल बॉन्ड होंगे इसके पास, ठीक है, एक इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल होगा पी का, ठीक, प्लस चार्ज होगा सेंटर पे, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायंस। तीन सिंगल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका पी ऑर्बिटल क्या होगा, बैकेंट होगा। ठीक, बात समझ रहे हो। तो इसका पी ऑर्बिटल है ये कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। ठीक, अगर इसको देखोगे और तो और भी देखो स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, देखिए कुछ ऐसा देख सकते हो स्ट्रक्चर, देखो भाई देख रहे हो, तीन sp2 कार्बन है, बॉन्ड है, और ये H से अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा प्लस चार्ज। बोलो, इसको ऐसे देख सकते हो, बैकेंट पी ऑर्बिटल्स। ये कैसा होगा, अनहाइब्रिडाइज होगा। ठीक, कैसे देखो बनता है इसके बारे में बात करें हम लोग, देखो तो कैसे बनता है, हेट्रोलिसिस से। देख रहे हो, C कोई Z है, Z में क्या होगा, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, बॉन्ड किधर टूट रहा है, Z की तरफ, तो C पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, तो बन गया कार्बोकैटायंस। ठीक, इस कार्बोकैटायन हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, और शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्डिंग कितनी होगी इनके बीच की, तो अगर इनके बीच के एंगल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 120 डिग्री। बात समझ रहे हैं। फिर देखो और कैसे बनाया जा सकता है, बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल से। तो देख रहे हो ये एल्कोहल है, इसमें H प्लस ऐड किया गया तो क्या बन जाएगा, देखिए तो यहां देखो हम लोग बात कर सकते हैं कुछ ऐसा। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक आपको एग्जांपल दिखा दिया जाए, देखिए जैसे क्या कह रहा है, RCH2 और OH है, इसका प्रोटोनेशन किया जाए तो ये OH इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH, और प्लस चार्ज देखो उसके ऊपर आ गया। अब बॉन्ड कैसे टूटेगा, इधर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन देखो बन गया। बोलो, तो कार्बोकैटायन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल से बन सकते हैं। ठीक, एक ये कंडीशन देखो आपके पास है। एक देखो लिखा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के प्रोटोनेशन से भी बनाया जा सकता है। देखो ये तो इसमें क्या देखिए भाई, एल्कीन है, बताइए इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दें हम लोग, तो क्या होगा बताओ, पाई बॉन्ड कहीं टूटेगा इधर की तरफ, ठीक है, और जिधर पाई बॉन्ड टूटेगा वहीं पर क्या होगा बताओ, यही इस पे हम बोलते हैं अटैक कर गया, तो क्या बन जाएगा बताइए, C सिंगल बॉन्ड, बोलो H यहाँ जाके जुड़ गया और इस पे प्लस चार्ज आ गया तो बन गया कार्बोकैटायंस। बात समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। फिर देखिए क्या बात कर सकते हैं हम लोग, ये कैसा बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्यों बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ देख लो भाई क्या डेफिशिएंट है, देखो भाई बोलिए, देखिए क्या है यहाँ पे, देखो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं आपके पास, तो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6,
और 6 का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। अब इनकम्प्लीट होगा तो ये कैसा काम कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा, तो हम इसको लुईस एसिड के नाम से भी जान सकते हैं। ये एसिड का भी काम कर सकता है। बोलो, बोलिए, हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया, लुईस एसिड का काम कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है बताइए, 6 है, डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन्स कम होगा तो इलेक्ट्रिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में हैं, 2 2 4 2 6 बॉन्ड पेयर है इसके पास, सॉरी 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलिए, यानी 3 बॉन्ड पेयर है तो 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। अब 3 बॉन्ड पेयर का मतलब सारे पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसा बिहेव करेगा, डायामैग्नेटिक का। बोलो, तो डायामैग्नेटिक के बारे में क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर्ड, अगर अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। फिर देखो उसके बाद क्या देखो बताया गया है, लुईस एसिड बताया गया, इलेक्ट्रोफाइल्स बताया गया था ना। इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स का काम करेगा, यानी कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। याद है बेंजीन के रिएक्शंस क्या होते थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता था, उस पर अटैक करता था बेंजीन रिंग पे। क्यों, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे। ठीक, फिर देखो इनके बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन बताई दिए आपको अभी हम। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, जिससे स्टेबिलिटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि इसके पास बैकएंड पी ऑर्बिटल्स है, इसलिए रीअरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, अब देखो टाइप की बात करें अगर हम लोग, तो देखो एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, जैसे एलिल कार्बोकैटायंस हो गया या बेंजिल कार्बोकैटायंस हो गया। तो अगर डीलोकलाइजेशन है कार्बोकैटायंस तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस। क्लासिकल कार्बोकैटायंस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लोकलाइज, जैसे 1 डिग्री पढ़े थे ना आप, 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़े थे कार्बोकैटायंस, तो उसमें आपको मिलेगा। अब स्टेबिलिटी देखो कौन कौन से फैक्टर जो इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, तो सब स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे देखो उसका सिर्फ एप्लीकेशन देखना है। एक प्लस एम था, याद है, प्लस एम, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है, माइनस माइनस को करता था। तो यहाँ प्लस चार्ज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्लस वाले क्या करेंगे, रिजोनेंस वाले स्टेबलाइज करेंगे। एक हम लोग पढ़े थे ना हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा एच से देखा गया था, और एक हम किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की, मोर नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इसमें नहीं आता 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। फिर रिएक्शन दो कार्बोकैटायंस के कहाँ का जो जनरल आपको देखने को मिलेंगे, एक तो SN1 रिएक्शन बताए थे ना आपको, SN1 का फुल फॉर्म क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखो एक इवन रिएक्शन होता है, न्यूमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जहां भी पढ़ेंगे वहां भी कार्बोकैटायंस बनेंगे। ठीक है, इवन रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सेडजप रूल, वहां भी आएगा सेडजप रूल आएगा। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे, लाइक पिनाकोल होता है, पिनाकोलिन, ठीक है, पिनाकोल और पिनाकोलोन होता है, वहां पढ़ेंगे हम लोग इसको। अब देखो कार्बोकैटायंस को कुछ क्लासिफाइड किया, कैसे क्लासिफाइड किया गया देखो, जैसे बोला गया एल्किल कार्बोकैटायंस, तो एल्किल का मतलब क्या होता है, आर पे प्लस चार्ज। अभी कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के देखो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सुपर प्राइमरी। ठीक, इसमें भी पूछ सकता है, बताओ कि जो कार्बोकैटायंस है डिग्री तो है ही है, डिग्री से पूछ सकता है, बताइए। और कार्बन वाइब्रेशन क्या होगा बताओ, sp2 सब में। ठीक, अब स्टेबिलिटी अगर जब पूछेगा इसकी तो हम लोग क्या बात करेंगे बताइए, तो बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे हम लोग, तो देखो एल्किल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, या तो इंडक्टिव से देखेंगे या किससे देखेंगे हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन से। यहाँ पे रिजोनेंस की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसा लोकलाइज है। बात समझ रहे हैं, ये सब बात तो आपको बताया गया था। फिर आप चाहे देख सकते हैं एक बार ऐसे, तो अगर इसको देखोगे तो क्या मिलेगा, कंडीशन देखो, तो देखो इसमें नहीं बताया गया था आपको, ये अगर सी पे प्लस चार्ज है और इसके साथ कुछ ऐसा लगा हो, तो इसमें हम लोग कौन कौन से इफेक्ट की बात करेंगे, और एक आपको मिल जाए कुछ ऐसा, बोलो, तो ये कौन सा डिग्री था, 3 डिग्री, और ये कौन सा डिग्री था, 2 डिग्री। अब देखो इंडक्टिव की जब बात किए थे तो नहीं था प्लस आई, बोलो प्लस आई, और हम लोग प्लस आई की बात किए थे, तो मोर द प्लस आई इफेक्ट मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इस कैसे, ये प्लस चार्ज क्या होगा, ज्यादा घटेगा। ठीक, यहां देखो भाई प्लस आई यहां पर भी है, यहां भी देखो प्लस आई है, लेकिन ज्यादा प्लस आई कहां पे है, 3 डिग्री में। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, देखो हम लोग तो क्या बात किया गया था, देखो sp2 कार्बन है, ये
इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, और सारे कौन से कार्बन है sp3 वाले, बोलो। तो कितने अल्फा जिसके पास मिले थे 9 अल्फा एच, यहाँ कितने अल्फा एच मिले थे 6 अल्फा एच। बात समझ रहे हैं? तो ज्यादा अल्फा एच का मतलब मोर स्टेबिलिटी, तो प्लस आई से भी स्टेबल हो रहा है ये, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है। तो 3 डिग्री क्या था, मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो एक आपको मिलेगा ये एल्किल कार्बोकैटायंस। नेक्स्ट देखो क्या मिलेगा भाई आपको, एक और देखो बात करते हैं हम लोग कि अगर कुछ ऐसा मिल जाए कि कार्बोकैटायंस भले 1 डिग्री हो, लेकिन अगर रेजोनेंस में आ जाएगा तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो एक देखो भाई 3 डिग्री, इसके बगल में देखो लिखा है ये 1 डिग्री है, यहाँ देखो भी 3 डिग्री। देखो अब देखो ऐसा दोनों में क्या कंडीशन देखो है, ये देखो 1 डिग्री है, लेकिन देखो इसके पास जो बगल में लगा एन ना, वो लोन पे डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद क्या होगा, प्लस चार्ज कहाँ चला गया, एन पे चला गया, बोलो। तो देख रहे हो ये इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करवा रहा है। देखो ऑक्टेट यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट, लेकिन यहाँ देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और रेजोनेंस ने क्या किया, प्लस चार्ज को डिलोकलाइज कर दिया। लेकिन 3 डिग्री में क्या था बताओ, ये जो प्लस चार्ज क्या था, लोकलाइज था ना भाई, बोलो। यहाँ देखो डिलोकलाइज हो गया, तो भले दिख रहा है 1 डिग्री, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई, ज्यादा हो, क्यों, रेजोनेंस की वजह से। यहाँ भी देखो सेम केस 3 डिग्री देखो दिख रहा है, अब 3 डिग्री से देखो 1 डिग्री ज्यादा दिखा रहा है स्टेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो बगल में लगा है ओ क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। इससे क्या फायदा मिल रहा है कि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये बताया गया था ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ देखो नेक्स्ट आपको मिल रहा है, देखो बिनाइल कार्बोकैटायंस। तो बिनाइल में देखो क्या है भाई, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच हो और उसी कार्बन पे क्या मिल जाए, प्लस चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, बिनाइलिक कार्बोकैटायन, बोलो। अब पूछा जाए ज्यादा स्टेबल होगा एल्किल से कि कम स्टेबल होगा, तो एल्किल में क्या था बताइए, बोलो। एल्किल के केस में क्या था, अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, एल्किल में क्या था बताइए। तो एक पूछा जाता है ना भाई, ये दे दिया जाए आपको एल्किल कार्बोकैटायंस, और एक आपको दिया जाए बिनाइलिक कार्बोकैटायन, पूछा जाए बताओ भाई ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी इसी की ना थी, क्यों थी भाई बताइए। ये कौन सा कार्बन है अब, sp2, अब ये कौन सा कार्बन हो गया, sp कार्बन मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि उससे प्लस चार्ज है ना जी, बोलो। तो ये देखो बात यहाँ भी कह रहा है। नेक्स्ट देखो लिख रहा है एलिलिक कार्बोकैटायंस। एलिलिक किसको बोलते हैं हम लोग, ये भी बताया गया था आपको कि डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं, एलिलिक ग्रुप। तो कुछ ऐसा मिल जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और प्लस चार्ज, तो डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन। तो ये क्या है, एलिलिक कार्बन हो गया ना, बोलो। और इसी पे प्लस चार्ज लग गया तो हमने क्या बोल दिया, एलिलिक कार्बोकैटायन, बोलो। ये क्या हो गया, एलिलिक कार्बोकैटायन। बात समझ रहे हैं? अब यहां देखो क्या हो जाएगा, देखो रेजोनेंस आएगा, देखो तो बोलो इलेक्ट्रॉन्स देखो इसका क्या हो गया, डिलोकलाइज हो गया, बोलिए। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिलोकलाइज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी अब ज्यादा हो गई। अभी क्या था, इंडक्टिव फील्ड की बात कर रहे थे, लोकलाइज था, ठीक है। हाइपर में क्या था, डिलोकलाइज होता था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। तो एलिलिक वाले देखो यहाँ भी देखो कैसे हो सकते हैं, देखो यहाँ भी देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिल सकता है यहाँ पर भी, बोलो। ये तो 1 डिग्री हो गया एलिलिक वाला। अब एक एच और निकालोगे, हटाओगे और एक कार्बन लगाओ तो 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखो हम लोग बात करेंगे, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, यहाँ सारे इफेक्ट देखो लगा सकते हैं, देखो इंडक्टिव भी लगा सकते हैं, हाइपर भी लगा सकते हैं, रिजोनेंस भी लगा सकते हैं। अब कब देखो लगाएंगे, देखो एलिलिक है ये, अब इसके बगल में देखो आ गया आर का मतलब प्लस आई आ गया, बोलो। प्लस आई आया, प्लस आई आया, तो रिजोनेंस तो था ही, अब प्लस आई की बात भी कर लेंगे हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात भी कर लेंगे। तो जितना ज्यादा बताओ यहाँ पे देख रहे हो, जितना कार्बन जुड़ेगा इसके साथ में, यानी 3 डिग्री एलिलिक वाले क्या होंगे, मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री मोर स्टेबल देन क्या होगा, 1 डिग्री। ये आपका एलिलिक हो जाएगा, ठीक। ऐसे देखो फेनिल की बात करें हम लोग, अब बेंजीन की बात आज कर लें हम लोग, तब क्या होगा देखो। तो देखो बेंजीन में देखो यही काम देखो है, अब अगर बेंजीन से अटैच कोई कार्बन है और उसके ऊपर क्या लग जाए, CH2 ग्रुप, और उस पे CH2 पे क्या लग जाए, पॉजिटिव चार्ज, देखो क्या है भाई, CH2 और प्लस चार्ज आ गया,
अब बताइए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बोलिए, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बोलो, ये भी देखो कौन सा डिग्री होगा, देखो 1 डिग्री, इसमें एक और रिंग लग जाए तो 2 डिग्री हो जाएगा, एक और लगेगा रिंग तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो देखो एक रिंग क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके आर्थो पे, तो हो गया डिग्लोकलाइज। अब 2 रिंग लगेगा तो और भी ऐसा होगा, एक और लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ऐसा डिग्लोकलाइजेशन होगा। तो समझ रहे हो, देखो तो एक रिंग लगने से फायदा क्या मिल रहा है कि एक कार्बन पे 1/4 चार्ज जाएगा, ठीक, लेकिन 3 रिंग लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज, देखो चार्ज यहाँ क्या 10 जहाँ रोटेट होगा तो 1/10 चार्ज हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं, जितना ज्यादा रिंग अटैच होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, देखो इस कार्बन से 3 रिंग अटैच हो गए, मोर स्टेबल हो जाएगा, 2 रिंग अटैच हैं, ठीक, इससे कम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा 1 रिंग वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जितने ज्यादा रिंग अटैच होगा उतने उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि मोर डिलोकलाइजेशन होगा। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, सिर्फ रेजोनेंस की बात करेंगे, ठीक है। बाकी बात कब कर पाएंगे, अगर इस कार्बन से मेथिल लग गया, बोलो, तब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव की बात करेंगे। अगर सारा रिंग लग गया तो हम सिर्फ रेजोनेंस की बात करेंगे। इतने टाइप के आपको क्या मिलेंगे, कार्बोकैटायंस, ठीक, और स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। फिर देखो हम बात करें रीअरेंजमेंट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है।